हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज मी योर सुष्मिता शाह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मुझे बहुत सारे डीएम और मैसेज वगैरह आ रहे थे इंस्टा और फेसबुक में कि इतने दिन हो गए आपने अपने यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया। लाइक इंस्टा पे मैं रेगुलरली एक्टिव रहती थी, बट ना ही मैंने इंस्टा पे कुछ ऐसा पोस्ट किया और ना ही मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी पे कुछ ऐसा पोस्ट किया कि मैं क्यों नहीं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। लाइक मैंने किसी को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया है। नॉर्मली मैं 1 या 2 दिन में मेरी वीडियोस आ जाती है यूट्यूब पे, बट 7 दिन से ऊपर हो चुके हैं, कोई भी मतलब ब्लॉग या कुछ नहीं आ रहा है मेरे चैनल पे। उसका रीज़न ये है कि मैं अभी इस माइंडसेट में नहीं हूँ कि मैं अभी वीडियोस वगैरह शूट कर पाऊँ। लाइक नहीं थी कि मैं वीडियोस वगैरह शूट कर पाती और अपलोड कर पाती, क्योंकि अगले वीक बुधवार से मतलब हमारा टाइम इतना बुरा जा रहा है कि मैं क्या बताऊँ। आई कांट एक्सप्लेन यू गाइस कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अगले वीक बुधवार से मम्मी की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी और दुकान वगैरह हम लोगों ने खोल रखा था, तो मम्मी को दीदी डॉक्टर के पास लेके गई। उन्होंने चेकअप वगैरह करवाया, डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी। तो हमारे दुकान में और 4 लोग थे। मम्मी बीमार थी, बट मैं, दीदी, पापा और एक आंटी काम करते, तो हम चारों ने मिलके दुकान संभाला। फ्राइडे तक पूरा दुकान हम लोगों ने संभाला। लाइक वो होता है ना, घर में 10 लोग बीमार पड़ जाए, मम्मी सबको संभाल लेती है अकेले, बट मम्मी बीमार पड़ जाती है तो 10 लोग मिलके भी उनको नहीं संभाल पाते हैं। वही वाली हालत हमारी हो गई थी। जैसे तैसे बहुत मुसीबतों से हम लोगों ने सारा काम वाम देखा, दुकान संभाला। उसके बाद हुआ, पापा की तबीयत बिगड़नी स्टार्ट हो गई। पापा के सर पे यहाँ पे एक फोड़ा टाइप का हुआ था, बहुत दिन पहले, 10-15 दिन पहले की बात है ये। और तब कुछ कोई भी रिएक्शन नहीं था, कुछ नहीं था। हम लोगों ने भी सोचा कि नॉर्मल कुछ दाना वाना निकल गया होगा या ऐसा कुछ। और शुक्रवार से पापा के सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और उसके बाद से गाइस आप बिलीव नहीं करोगे जब तक आप नहीं देखोगे। मेरे पास उनकी फ़ोटो नहीं है अभी इस वक्त। पूरा यहाँ से लेके ये एरिया पूरा उनका सूजा हुआ है। लाइक देख के भी हम लोग को डर लग रहा है, ऐसा वाला उनका फेस हो गया है। डॉक्टर भी दिखाया, डॉक्टर ने दवाई वगैरह भी दी, बट कुछ असर नहीं करी है। सो कल वो दोबारा गए थे डॉक्टर के पास और उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करने के लिए दी है। सो देखते हैं, वो टेस्ट भी करवानी। और फ्राइडे शाम से हमारा दुकान हम लोगों ने बंद करके रखा था, क्योंकि घर में सबकी तबीयत बिगड़ रही थी। लाइक मेरी भी तबीयत उसके बाद से बिगड़नी स्टार्ट हो गई धीरे धीरे। लाइक मेरे को फीवर वगैरह आ गया, तो बट मैंने दवाई वगैरह ली, मुझे ठीक हो गया। लाइक फीवर आ रहा है, दवाई ले रही हूँ, चली जा रही है, फिर आ रही है। लाइक ऐसे चल रहा है। लोगों को बोलने जाओ तो लोग ये समझते हैं कि शायद हम लोगों को कोविड हुआ है, इसका वजह से हम लोग की पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव है। मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, लोग ये सोचते हैं, बट नहीं, हम लोगों को किसी को कोविड नहीं हुआ है। डॉक्टर को हम लोगों ने दिखाया था, उन्होंने बोला ये वेदर चेंजिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि अभी का जो वेदर है, अभी बारिश हो रही है, अभी गर्मी है, अभी ठंड है। लाइक अचानक से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। और पापा का कुछ अलग मसला है, वो तो ब्लड टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। मम्मी भी इतने दिन से बीमार थी। लाइक फीवर उनको 2 दिन में उतर गया था, बट उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, तो मम्मी भी इतने दिन से काम वाम नहीं कर पा रही थी, ना घर का ना दुकान का। तो हम लोग जैसे तैसे संभाल रहे थे, बट आज फाइनली दुकान खोला, क्योंकि हम लोग की हालत अभी इतनी ख़राब है कि खाने तक को ठीक से पैसे नहीं है। तो या उसके लिए हम लोग को दुकान वगैरह खोलना पड़ा, क्योंकि दीदी के कॉलेज वगैरह रहती है, मेरी भी कॉलेज में एडमिशन वगैरह है, उन सब की भी फ़ीस वगैरह लगेगी। सो या हम लोग को उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप दुकान खोलो, मैं संभालूँगी जैसे तैसे। पापा की अभी वो सिचुएशन नहीं है कि पापा अभी मतलब ज़्यादा देर तक बैठ पाए, बट स्टिल पापा अभी दुकान पे ही बैठे हुए हैं। अभी मैं जाऊँगी, उनको घर भेजूँगी। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इतना ज़्यादा मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि क्या ही बोलूँ। मुझे भी सर्दी वगैरह लगी हुई है, मैं बोलूँ, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है। सो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी इसी की वजह से। जब तक घर में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। देखती हूँ कब तक सब कुछ ठीक होता है, बस ये बुरा टाइम जैसे तैसे बीत जाए। उस माइंड सेट में ही नहीं थी कि मैं शूट करूँ वीडियो या फिर अपलोड करूँ। पहले जो मैंने पीआर अनबॉक्सिंग की वीडियो डाली थी, वो मेरी बहुत पहले की शूट की हुई थी एक वीडियो, तो मैंने वो डाली थी। और एक वीडियो शूट की हुई थी, बट मेरे फ़ोन में स्टोरेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। अचानक से देख रही थी, बहुत ज़्यादा स्टोरेज फुल हो गया था,
सो मैं समझ नहीं पाई थी कैसे क्या चीज़ इतना स्टोरेज में ना खा रहा था, कुछ भी वैसा कुछ खास नहीं था। तो मैंने एक भैया को दिखाया था, तो उनसे गलती से वो पहले की शूट की हुई वीडियो डिलीट हो गई, जिसकी वजह से मैं वो भी नहीं डाल पाई थी। वो एक फेस वॉश का रिव्यू था, वो डिलीट हो गई, वो मैं अपलोड नहीं कर पाई उसकी वजह से। सो मेरे पास कोई वीडियो थी भी नहीं कि मैं अपलोड कर दूँ, और ना ही शूट करने का टाइम और ना ही शूट करने का वैसा माइंड था कि मैं शूट कर पाऊँ। सो या यही थी मेरी लाइफ अपडेट। पता नहीं कब तक सब कुछ ठीक होता है, कब तक मैं शूट कर पाऊँ। आई लिटरली डोंट नो। आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग को बताना बनता है। आप लोग इतने दिन से वेट कर रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो, तो मैंने किसी को रिप्लाई तक नहीं किया, मैंने किसी को कुछ बताया भी नहीं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सिर्फ मेरी फ्रेंड्स लोगों को ही सिर्फ थोड़ा बहुत पता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सो या बस सोच रही हूँ कब तक ये ठीक हो जाए। कुछ भी हो, फ़ाइट तो करना ही पड़ेगा इस सिचुएशन से। मेरी भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं मतलब बात तक नहीं कर पा रही थी। मेरे कल तक भी मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी सुबह तक। बट मैंने फिर भी अपने माइंड को ऐसा समझाया कि नहीं, सब बीमार पड़े, मुझे बीमार नहीं पड़ना है। अगर पड़ जाऊँगी तो बस सब कुछ ख़त्म। लाइक मेरा ऐसा है ना कि अगर मुझे भी कुछ भी फीवर वगैरह कुछ भी आता है, मैं कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की। मतलब कोशिश करती हूँ बेड पे ना पड़ने की, क्योंकि अगर मैं मुझसे नहीं होता है फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ, ताकि जो बीमारी है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर आपका तबीयत ख़राब होगा, आप जगह सो जाओगे, ये करोगे, आपका तबीयत और ज़्यादा बिगड़ेगा। सो मैं अपने काम वाम में बिज़ी रहती थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। इतने बुखार में भी तबीयत ख़राब भी था मेरा, तो भी मैं इतना दूर बुंदेलखंड ट्यूशन पढ़ने आती थी जैसे तैसे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बैठ जाऊंगी तो मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मैं कोशिश करती थी कि मेरा रोज़ का जो दिन गुजरता है जैसे वैसे ही अपना दिन गुजारूँ। सो या यही है कुछ लाइफ अपडेट। होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्यों वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ इतने दिनों से। सो या आप लोग बस प्रे करो कि जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, और मैं फिर जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ये सब बिल्कुल फ्री है। और प्लीज़ प्रे कीजिए मेरी फैमिली के लिए कि सब कोई ठीक हो जाए, पापा को रिपोर्ट में कुछ उल्टा सीधा ना आए। बस यही टेंशन अभी लगी हुई है। सो या फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय।